नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको धर्मराज जी की परम भक्त पोपा बाई की कथा सुनाते हैं। यह कथा है जो मकर संक्रांति से लेकर वापस मकर संक्रांति तक यानी कि 1 साल तक सुनी जाती है। तो पोपा बाई की कथा है जो हमें नित्य नियम यानी सुबह नहा धोकर रोज़ 1 साल तक सुबह सुननी चाहिए और फिर इसका वापस से जब मकर संक्रांति आती है तो इसका उद्यापन होता है। तो आज मैं आपको धर्मराज जी की परम भक्त पोपा बाई की कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक पोपा बाई रहती थी। जब वह 5 साल की थी तभी से वह नियम से धर्मराज जी की व्रत की कथा सुनती और व्रत करती। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा, मैं शादी नहीं करूँगी। अब मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताऊंगी। इसीलिए मेरी झोंपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपनी गाय और बछड़ों को मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दो और जिसकी भी इच्छा हो, श्रद्धा हो तो मुझे खाना भिजवा देना। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोंपड़ी को देखकर रुक गया। झोंपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई, कौन है यहाँ कौन? लेकिन भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई, पर वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी, कौन हो तुम जो बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हो? क्यों आवाज़ लगा रहे हो? राजा ने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपा बाई ने कहा, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैं किसी पराये आदमी का मुँह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को वापस झोंपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के यहाँ पहुँची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगे। धर्मराज जी कहते हैं, इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं, हम पोपा बाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं, तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो, वापस जाओ और 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलिए पोपा बाई की जय। अब मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाती हूँ। 2 सेठानियाँ थी। एक के घर में धन बहुत था पर वह कंजूस थी और दूसरी के पास धन थोड़ा था पर वह मन से बहुत ही अच्छी थी और मदद करने वाली थी। वह रोज़ सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचने भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती और सूरज भगवान की कहानी सुनती। भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया।
धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया तो पानी मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज जी का दरबार आ गया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज जी की कथा सुनी, सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की, वैसी सब पर करना। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।